हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बैंक के शेयर के बारे में। हमारे पास किसी ने मेल करके इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था और वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते हैं किसी रीज़न से, तो इसीलिए आज हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। हमने इससे पहले भी बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस किया है हमारे चैनल पे। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हम बता दें कि हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली हम हमारा एनालिसिस बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, बट बैंक्स का बिजनेस मॉडल आपको पता ही है, तो हम पहले देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। करंट प्राइस है 152 रुपीज़, मार्केट कैप है 1,16,000 करोड़ के आसपास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 8.77, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.4%, पीईजी रेशियो है 0.3, रिटर्न ऑन एसेट्स है 0.69% और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.32। बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक में रिटर्न ऑन एसेट्स और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत मैटर करता है। नॉर्मली प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स तक फेयर कंसिडर किया जाता है, बट इस स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स नॉर्मली 2% के आसपास अच्छा माना जाता है, तो उसके हिसाब से तो आरओए इस स्टॉक में बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से हमको लगता है कि स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अभी जस्टिफाइड है। प्राइस टू बुक वैल्यू आगे बढ़ने के लिए स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स भी बढ़ना पड़ेगा। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कभी 2 टाइम्स जाता है तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 230 तक जा सकता है करंट बुक वैल्यू के हिसाब से। पीईजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। नॉर्मली पीईजी रेशियो अगर 1 होता है तो स्टॉक को फेयरली वैल्यूड माना जाता है, तो पीईजी रेशियो अगर 1 पे जाता है तो स्टॉक प्राइस करंट लेवल से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर स्टॉक में ग्रोथ सेम रहे तो। आरओई स्टॉक में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रीजनेबल है, बट अगर हम स्टॉक का मीडियन पी देखें वो है 6.7, तो उसके हिसाब से स्टॉक अपने मीडियन पी से ऊपर चल रहा है, बट फिर भी प्राइस टू अर्निंग अभी भी रीजनेबल है। अभी अगर हम स्टॉक में ग्रोथ देखें तो 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 29.4%, 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 19.8%, ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 49.9% और 5 साल में है 17.9%। तो स्टॉक में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। अगर ये ग्रोथ मेंटेन रहता है तो स्टॉक आगे भी अच्छे से चलता रहेगा। और इसके साथ हम एक डेटा और भी देख सकते हैं कि स्टॉक का डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। ये भी इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव बात है। अभी अगर हम स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इसके साथ साथ स्टॉक का जो प्रॉफिट और ईपीएस है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से ये एक सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी है। एक और पॉजिटिव चीज़ है जो हम नोटिस कर सकते हैं, वह स्टॉक का जो फाइनेंसिंग मार्जिन पहले नेगेटिव में था वो लास्ट 3 क्वार्टर से पॉजिटिव में चल रहा है। तो इसके वजह से भी हमको स्टॉक में पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम स्टॉक का ग्रॉस और नेट एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए जहाँ पे 3 साल पहले 13.74% था वो अभी 4.83% पे आ चुका है, और नेट एनपीए जहाँ पे 4.62% था वो अभी 1.08% पे आ चुका है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया है, ये भी स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट कुछ दिनों में Q4 का रिजल्ट भी आ जाएगा। हमको Q4 के रिजल्ट में भी नज़र रखना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो अभी भी मेंटेन है कि नहीं। अभी अगर हम ईयरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे भी हमको कंटिन्यूस ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है रेवेन्यू में, और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कुछ सालों से। और जैसा कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंसिंग मार्जिन भी पॉजिटिव में आया है 10 साल तक नेगेटिव में रहने के बाद। यहाँ पे अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ देखें कंपनी का तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 12%, प्रॉफिट ग्रोथ है 15% और स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 1%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 20%, प्रॉफिट ग्रोथ है 29% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 13%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 29%, प्रॉफिट ग्रोथ है 70% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 62%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 26%, प्रॉफिट ग्रोथ है 85% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 100%। तो 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डेटा के हिसाब से
स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा भाग चुका है अपने ग्रोथ के कंपैरिजन में। जब तक स्टॉक में ग्रोथ होता रहेगा स्टॉक प्राइस बढ़ता रहेगा, बट अगर कभी भी ग्रोथ थोड़ा सा भी हिंडर्ड हुआ तो वहाँ पे स्टॉक प्राइस या तो नीचे आ सकता है या फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट कर सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक है 74.76%, एफआईएस का स्टेक है 6.75%, डीआईएस का स्टेक है 12.24% और पब्लिक का स्टेक है 6.25%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो चुके हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम में हमको ये पैरेलल चैनल देखने के लिए मिल सकता है, जिसका टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स। बट अभी इस स्टॉक ने किसी भी तरफ में ब्रेकआउट नहीं दिया है, एकदम बीचों बीच है पैरेलल चैनल के। अगर ये स्टॉक किसी भी तरफ में ब्रेकआउट देता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है तो हम एक आइडिया बता रहे हैं। मान लीजिए स्टॉक प्राइस अगर कभी भी नीचे आया और नीचे वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके कोई बुलिश पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, तो वहां पे हम एक पोजीशन ले सकते हैं अपर ट्रेंड लाइन को टारगेट मान के। बट अगेन जैसा हमने पहले भी बोला, अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है स्टॉक पे, तो अभी आप हमारा वीडियो देख के कोई भी ट्रेड मत ले लीजिएगा। अगर कोई भी ट्रेड बनता है हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। अभी 2 फंड हाउसेस का रिपोर्ट एक्टिव है स्टॉक में। पहला है आईसीआईसीआई की तरफ से, जिन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 180 रुपीज़ का, मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक 18% अपसाइड में जा सकता है। और सेकंड टारगेट है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, जिन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 165 रुपीज़ का। इनके हिसाब से ये स्टॉक 8% अपसाइड में जा सकता है। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो ये स्टॉक हमको ठीक ठाक लगा। दिस इज़ नॉट अ बैड स्टॉक। लास्ट 3 साल से स्टॉक में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है और आगे जाके अगर ये ग्रोथ सस्टेन होता है तो ये स्टॉक आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फंडामेंटल स्टॉक का ठीक ठाक है, आरओए लोअर साइड पे है, बट स्टॉक जैसे ग्रोथ कर रहा है, अगर ये ग्रोथ मेंटेन रहा तो आरओए भी यहाँ से बढ़ जाएगा। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते तो अभी इसको होल्ड करते। अगर किसी ने ये स्टॉक बहुत नीचे लेके रखा है, जो 30%, 50% या 100% के प्रॉफिट में है, उनको तो ये स्टॉक ज़रूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक में ग्रोथ मेंटेन रहा तो स्टॉक आगे बढ़ता रहेगा। और अगर कभी भी स्टॉक का रिजल्ट खराब आ गया तो अगर आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं तो आपको निकलने का मौका भी मिल जाएगा। बट अगर किसी ने ये स्टॉक हायर प्राइस पे लिया है 150 रुपये के आसपास, तो उनको थोड़ा कॉशियस रहना होगा और स्टॉक के रिजल्ट के ऊपर नज़र बनाए रखना होगा। इस स्टॉक में आगे जाके एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि मान लीजिए अगर कभी भी स्टॉक का रिजल्ट खराब आया तो स्टॉक प्राइस अच्छा खासा करेक्ट कर सकता है या फिर बहुत दिन के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। तो अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड है वो स्टॉक के रिजल्ट के ऊपर थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। और अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है या फिर मान लीजिए हम ही स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है, तो करंट लेवल में स्टॉक में एंटर करने के लिए हम कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टॉक लास्ट 1 साल में बहुत ज़्यादा भाग चुका है और मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, और उसके साथ स्टॉक अपने मीडियन पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है और रिटर्न ऑन एसेट स्टॉक में उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर मान लीजिए स्टॉक का रिजल्ट खराब आता है तो करंट लेवल से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट कर सकता है। तो अगर करंट वैल्यूएशन पे कोई एंटर करता है, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास अभी कुशन नहीं है। कुशन मतलब सोफे वाला कुशन नहीं। अगर स्टॉक गिरता है तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आप फंसे रह जाए। तो इसीलिए करंट लेवल पे स्टॉक पे पोजीशन बनाने के लिए हम कंफर्टेबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को यूनियन बैंक के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें, तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।